सब सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत ऋषभ लूथरा को गुनहगार मानती है और अपना फैसला सुनाती है कि जज साहब रुक जाइए। जब मेरे बेटे ने कोई गुनाह ही नहीं किया तो किस बात का फैसला सुना रहे हैं आप? मैं ऋषभ की माँ हूँ और मुझसे बेहतर ऋषभ को कोई नहीं जानता। जज साहब, मेरा बेटा खुद तकलीफ उठाएगा, खुद तकलीफ बर्दाश्त करेगा, लेकिन किसी और को नहीं करने देगा। विश्वास कीजिए, ये मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर मेरा बेटा नहीं कर सकता। विश्वास कीजिए, ये निर्दोष है। एक निर्दोष को सजा देके आप इसकी जिंदगी खराब कर देंगे। जज साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। मेरा बेटा निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। घंटी बज गई, मतलब कोर्ट का टाइम ओवर। यू राखी लूथरा, क्या जरूरत थी मदर इंडिया बन के आंसुएं बहाने की? अरे शांति से कोर्ट में बैठी रहती तो जज अपना फैसला सुनाने वाला था कि ऋषभ लूथरा ब्ला 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 सालों के लिए जेल के अंदर, बात खत्म हो जाती ना। पर नहीं, कोर्ट का समय समाप्त हो चुका है, पर अदालत ने अपना फैसला कर लिया है। ये फैसला अगली सुनवाई तक सुरक्षित रखा जाएगा। अगली सुनवाई 3 दिन के बाद। तब तक अदालत ये फैसला सुनाती है कि ऋषभ लूथरा को पुलिस कस्टडी में रखा जाए। The court is adjourned for the day. इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, इसे छोड़ दीजिए प्लीज प्लीज। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। छोड़। अब मिलना मिलाना सीधे जेल में होगा, वो भी विजिटिंग आवर्स में। चलिए आइए, प्लीज कूल डाउन। किसी को भी नहीं पता कि इस पूरे खेल का असली खिलाड़ी इधर है। किसी को नहीं पता सिवाय मेरे कि ये पंचायती बिजनेसमैन सच में बेगुनाह है। इतना ही नहीं, उसकी बेगुनाही का सबूत भी है। पर मैं चाहता हूं कि वो जेल में सड़े, सजा भुगते। संदीप के लिए सबसे बेस्ट लॉयर तूने चूज किया। ये सीक्रेट भी कोई नहीं जानता सिवाय तेरे कि उस लॉयर को पैसे भी तू ही दे रहा है। कानून के साथ इतना बड़ा खेल और किसी को पता भी नहीं कि इस खेल का असली खिलाड़ी तू है। अभी मेरे पास सिर्फ इतना ही कैश है। तुम यहाँ से डायरेक्ट पुणे निकलो, मेरी कार लेके जाओ। और सुनो, याद रहे किसी को भी इस बात की खबर नहीं लगनी चाहिए, वरना अगली हियरिंग में ही ये ऋषभ हमसे केस जीत जाएगा। बस यही एक वजह है जो हमारे हार की वजह बन सकती है, हमारी कहानी खत्म हो सकती है। चलो निकलो फटाफट। भाई आपने देखा और सुना ना? ये लो भाई। चलिए आइए। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। नहीं, मेरे बेटे को कहीं नहीं लग जाइए, छोड़ दीजिए। मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, उसने कुछ नहीं किया। मेरे पास लेके जाइए। अम्मा पीछे हो, अम्मा पीछे हो आप। मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। अम्मा पीछे हो जाए। हाकिम, आप अपने आप को संभालिए प्लीज। प्लीज मत रोइए, मैं आपके साथ हूँ ना। हम ये मत सुनिए। ऋषभ को लेकर मेरा बेटा कह रही है, जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो फिर वो जरूर वापस आ जाएंगे। सबको वो लोग तुम्हारी बात सुनते रहो। ऋषभ को ले गए।
भाभी हम लोग ऋषभ को वापस ले आएंगे, आप संभालिए अपने आप को। चलिए चलिए कार में बैठ। वो वापस मुझे ऋषभ के भाभी चलिए कार में बैठ, चलिए। अभी वो करण भाई को पुणे जाना पड़ा अर्जेंटली। पुणे? क्यों? पुणे में क्या है? अभी कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा है जो ऋषभ भैया को शायद इनोसेंट प्रूव कर सकता है। वो ऑपोजिशन लॉयर का जो असिस्टेंट है ना, वो पुणे गए, करण भाई उसी के पीछे गए। कुछ गड़बड़ है भाभी वहाँ पर। आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ ही हैं, हम आपके साथ हैं, डोंट वरी एट ऑल। जानती हूँ समीर, पर फिर भी क्या पीता थी? आप क्यों टेंशन ले रही है? सैमी ने कहा ना हम है ना, आप स्ट्रेस मत लीजिए, ओके? चलिए। अरे हाँ हाँ बीजी, आप परेशान मत हो, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं टिकट कटा के आती हूँ, ठीक है? तो आप अपना ध्यान रखना, ठीक है ना? दवाइयाँ टाइम से खाते रहना। हाँ जी मैं आ जाऊंगी बीजी, ठीक है? आप फोन रखो फिर। और माँ आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक है ना? वो क्या है ना कि बीजी की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी आवाज़ भी एकदम लड़खड़ाती हुई थी, बहुत परेशान थी, दवाइयाँ भी ठीक से नहीं खा रही हैं। उन्हें देखने का मन हो रहा था, तो मुझे लगता है मैं टिकट करा के ना चली जाती। चली जाती हूँ? कहाँ चली जाती हूँ? कहाँ जा रहे हो? चंडीगढ़ जाऊंगी ना बीजी के पास। मैंने कहा तो तुझे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे लगता है मैं जाकर एक बार उन्हें देखा दी। अरे मम्मा आप चिल मारोगे? पीछे एक्टिंग कर रही होंगी, मैं बता रही हूँ वो एक्टिंग में ना उस्ताद है। मेरी आज सुबह ही बात हुई है उनसे, वो तो अच्छी चंगी भली थी, अच्छे से बात कर रही थी। मैं तेरी बीजी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बीजी की बात कर रही हूँ। मेरा मतलब मेरी ताई जी है ना, उनको हम बीजी बोलते हैं। वो चंडीगढ़ रहती हैं बहुत सालों से, मतलब तू तो कभी मिली भी नहीं है उनसे, बहुत साल पहले मुंबई आई थी एक बार। उनकी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, और वो ना मुझे बहुत प्यार करती हैं, इसीलिए आज फोन करके कहने लगी मैं तुझे परेशान कर रही हूँ, लेकिन मुझे तुझे देखने का मन कर रहा है, इसलिए सोच रही हूँ कि एक बार ना मैं जाकर उनसे मिल ही आती हूँ, वो भी खुश हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा तू ये बता कि वो कोर्ट में क्या हुआ आज ऋषभ के केस के बारे में? मम्मा वो केस में ऋषभ बाहर आ गया ना? ऋषभ जी को बेल ही नहीं मिली माँ, कोर्ट ने उन्हें नहीं छोड़ा, तो वो घर भी नहीं आया। हे भगवान, पर ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसने कुछ किया भी नहीं है, बेकसूर है वो, ऐसे कोर्ट उसे सजा कैसे दे सकता है? मतलब जेल से तो बाहर बेल तो हो जानी चाहिए थी ना। वो संदीप जो है ना, वो कोर्ट आया था और उसके वकील ने ये साबित कर दिया कि उसका जो एक्सीडेंट हुआ है वो ऋषभ जी की गाड़ी से ही हुआ है, और ऊपर से उसने ये भी बोल दिया कि अब शायद वो चल भी ना पाए। उससे भी बड़ी बात, उसने कोर्ट में ये साबित कर दिया कि ऋषभ जी ने जानबूझकर पर्पसली उसका एक्सीडेंट किया है, क्योंकि वो उसकी जान लेना चाहते थे। भगवान, फिर क्या, कोर्ट अपना फैसला सुना ही देता आज माँ, लेकिन राखी आंटी बहुत इमोशनल हो गई। वो बीच में ही कोर्ट में जज साहब के सामने गिड़गिड़ाने लगी, बहुत इमोशनल हो गई थी। वो कहने लगी कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, उसे प्लीज कोई सजा मत दो एंड ऑल। तो ये जो सब हो रहा था ना, तो कोर्ट का वक्त ही खत्म हो गया माँ, तो इसके लिए जज साहब कोई फैसला ही नहीं सुना पाए। तो जज साहब ने आगे की तारीख दी है, लेकिन अगर आज फैसला सुना देते ना, तो पता नहीं ऋषभ जी को मुजरिम करार करके पता नहीं उनको कितनी लंबी सजा होती, समझ में नहीं आता। कुछ नहीं होगा ऐसा, लेकिन मैं जब गई थी ना उस दिन लूथरा हाउस, तो राखी जी की हालत देखी नहीं गई थी मुझसे। महेश जी भी इतने परेशान थे, मैंने थोड़ी हिम्मत तो बंधाई थी, लेकिन माँ है वो आखिर, अपने जवान बेटे को इस तरीके से कटघरे में खड़ा देखना, उसे जेल में देखना, कितना बुरा लग रहा होगा उन्हें। सच में समझ में नहीं आ रहा, इतना अच्छा लड़का है, उसके साथ ऐसा भगवान क्यों कर रहा है? भगवान अच्छों के साथ क्यों इतनी? पर मेरा मन कह रहा है सृष्टि कि जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, वापस घर आ जाएगा और उसे कुछ नहीं होगा।
कुछ नहीं होगा माँ।